हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को महाराष्ट्र सिटी से जो एमसीए के कॉलेजेस मिलते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको सीट मैट्रिक्स बताऊंगा, साथ ही साथ कौन कौन से कॉलेजेस के प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करने हैं जब अभी काउंसलिंग राउंड इनका शुरू होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपना रिजल्ट जो है वो जारी किया है, जिसका आप रिव्यू यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए ये लिस्ट निकाल के रखी है, जिस लिस्ट में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स आप देख रहे हैं 127 मार्क्स हैं। ठीक है। और सीटी का जो परसेंटाइल है, देखिए 100 परसेंटाइल पे 127 मार्क्स जो आप देख रहे हैं, ये एक बच्चा है ना, उसका दिया गया है। इस तरह से इन्होंने पूरी लिस्ट आपके साथ में ये शेयर की हुई है। आप ये लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना नाम, अपना परसेंटाइल, आप अपना जो रैंक ऑर्डर दिया गया है वो ये दिया गया है कि कौन से नंबर पर आपका नाम है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन, और ये परसेंटाइल दिया है और उसके आपके मार्क्स दिए गए हैं। इससे आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर कौन सी भी पोजीशन पर है। ठीक है। तो ये तो इन्होंने पूरी लिस्ट जारी की है, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना पोजीशन नंबर चेक कर सकते हैं। तो ये तो इनका रिजल्ट है। अब मैं आपको एक तो ये बताने वाला हूँ, ये जो रिजल्ट है वो तो कॉमन रिजल्ट है, जिसमें आउट ऑफ महाराष्ट्र यानी कि जो ऑल इंडिया लेवल पर सीट्स होंगी उनके लिए भी है, साथ ही साथ जो महाराष्ट्र की स्टेट को ही बिलोंग करते हैं। तो अभी मैं आपको एक ब्रोशर बताऊंगा, उस ब्रोशर में अलग अलग टाइप के कैटेगरी के लोग होंगे। तो वो सब बातें भी मैं आपको बताएंगे। वो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है जो एमसीए का प्रीवियस ईयर का है, यानी 2020 का है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये है महाराष्ट्र स्टेट का इंफॉर्मेशन ब्रोशर, और इसमें कौन से कॉलेजेस मिलेंगे आपको, कौन से नहीं मिलेंगे, वो सारी चर्चा अभी हम आपसे करने वाले हैं। ठीक है। ये देखिएगा, इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू, देखिए अलग अलग जगह पर, जैसे कि इंजीनियरिंग यानी कि एमई, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज के लिए। ठीक है। इसके बाद फार्मेसी, एम फार्मा। इसमें जो हमको इम्पोर्टेंट चीज देखनी है वो है एमसीए यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। तो अब देखिए 2020-21 के लिए ये किया गया था। यहाँ पर पूरे रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस तरह का आपका कैंडिडेचर होना चाहिए, ऑल इंडिया के लिए कैंडिडेचर क्या है, महाराष्ट्र स्टेट के लिए कैंडिडेचर क्या है, वो सारी चीजें भी आपको हम आप बिल्कुल डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये देखिएगा, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबका लिखा हुआ है, पूरा डिटेल देख लीजिएगा। मैं आपको इसकी पीडीएफ जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में। ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पूरा रोल ऑफ द कंप्लेंट अथॉरिटी इन द एडमिशन प्रोसेस, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, जुरिडिक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ये सारे लिखे हुए हैं कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी, इसका डिस्ट्रिक्ट ऑफ जुरिडिक्शन कहाँ पर है, स्वामी विवेकानंद तीर्थ मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सारे इनके जुरिडिक्शन लिखे हुए हैं, तो वो आप एक बार रीड आउट कर लें। अब देखिए, जो कैंडिडेचर, जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जिस भी मैं बात करने वाला हूँ कि कैंडिडेचर का क्या मतलब है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, अ कैंडिडेट कैन क्लेम ओनली वन टाइप ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर टाइप, यानी कि फ्रॉम टाइप ए टू ई। जो महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स हैं या जिन लोगों ने महाराष्ट्र स्टेट में जैसे कि बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो कैंडिडेचर है वो ए टू ई टाइप के हो सकते हैं। एक एक टाइप को हम समझते हैं कि क्या मतलब है, हर टाइप का यहाँ पर ये मतलब दिया गया। टाइप ए, फॉर द फर्स्ट ईयर एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स पासिंग एचएससी 10th और पासिंग द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी एंड आल्सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र स्टेट। सेकंड बात ये लिखी हुई है कि कैंडिडेट हु इज ईदर डोमिसाइल ऑफ द महाराष्ट्र एंड इज बोर्न इन द महाराष्ट्र, ये टाइप ए है। उन लोगों को होम यूनिवर्सिटी में रखा गया है। प्लेस ऑफ पासिंग ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फेलिंग विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एरिया। ठीक है। तो ये एक तो टाइप ए है। इसी तरह से टाइप बी है। देखिए अलग अलग टाइप के हैं। टाइप बी में आप देखिएगा, a candidate who does not
फॉल इन द टाइप ए, यानी जो टाइप ए रखते हैं, मतलब जिनके फादर और मदर का डोमिसाइल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखते हैं। एक तो दो टाइप बी हो गया। टाइप सी हो गया का कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन द ईदर टाइप ए, मतलब जो टाइप ए और टाइप बी में नहीं है, ऑब्वियसली कि मदर या फादर कोई एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एंड हु हैज द बीन पोस्टेड एंड रिपोर्टेड टू ड्यूटी इन द महाराष्ट्र स्टेट, यानी महाराष्ट्र में ही वो नौकरी कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट हो में हो, बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आप सीएपी राउंड सबमिटिंग कर रहे हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, उस डेट से पहले आप हो। ठीक है, तो ये हो गया टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी, ये महाराष्ट्र वालों के लिए ही है। इसके बाद में ये देखिए टाइप डी, टाइप ई, ये दोनों टाइप के हैं। ये देखिएगा टाइप डी, अ कैंडिडेट who does not fall in any of the type A, B, C, but whose father or mother is employee or retired employee of the government of Maharashtra। ठीक है, यानी कि रिटायर्ड एम्प्लॉय हो, मदर या फादर में से कोई भी, तो आप उसको कंसीडर करेंगे, यानी कि टाइप डी के कैंडिडेचर में। ठीक है, टाइप ई में क्या है, कैंडिडेट पासिंग एचएससी और पासिंग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि जिन लोगों ने 10th 12th क्लास और पासिंग द डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ठीक है, हायर सेकेंडरी और टेक्नोलॉजी और फार्मेसी, एंड आल्सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन द डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया और फ्रॉम महाराष्ट्र residing the disputed महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया whose मदर टंग इन द मराठी, जिनकी मदर टंग भी मराठी हो, ऐसे लोग भी, यानी कि टाइप ई, ये लोग भी, यानी ए से लेकर के ई तक महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग, मतलब महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेचर में आ जाएंगे। अब बात करेंगे ऑल इंडिया कैंडिडेचर की, द कैंडिडेट्स हैविंग द इंडियन नेशनैलिटी आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी, मतलब इसका ये हुआ कि वो कैंडिडेट जो इंडियन नेशनैलिटी को रखते हो, भारतीय नागरिक हो, उनको इस कैंडिडेचर में रखा गया है। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स द महाराष्ट्र डोमिसाइल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रॉम विद इन द स्टेट and as the notified by the government are eligible under the this category, मतलब इस कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो महाराष्ट्र में, यानी कि डोमिसाइल रखते हो और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते होंगे। ठीक है, इसके बाद एनआरआई कैंडिडेट, द कैंडिडेट हु फुलफिल द कंडीशंस एज डिफाइंड इन द क्लॉज एंड सेक्शन नंबर 2 द एक्ट आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, एक सेक्शन के तहत आते हो, तो ये सभी की यहाँ पर कैंडिडेचर है। ठीक है, यस, ओके। अब बात करेंगे जो सेंशन की गई हैं शीट्स, वो किस हिसाब से की गई हैं, ठीक है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इसमें किस तरीके से आपको यहाँ पर सीट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा यहाँ पर चार्ट दिया जाएगा, तो मैं पूरा दिखाता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। जो रिजर्वेशन सिस्टम है, देखिए 50% तक के रिजर्वेशन सिस्टम है, और ये किस किस को बिलोंग करेंगे, देखिए शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट्स टू बुद्धिज्म, शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, ये सारे इनकी कैटेगरीज दी गई, सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए ही वो होंगे, एप्लीकेबल होंगे, राइट। इसके अलावा रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस 10% होगा, ठीक है, ये महाराष्ट्र वालों के लिए ही होगा, राइट। अब इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है वो डिसाइड कर रखा है, वो देखिएगा आप, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर होगा। तो ये आप इसको रीड आउट कर लेंगे तो मुझे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी के लिए, आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एमसीए की कैंडिडेचर के लिए जा रहे हैं तो ये देखिएगा, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर कैंडिडेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेचर कैंडिडेट, यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख माइग्रेंट कैंडिडेचर कैंडिडेट्स, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द कैंडिडेट शुड बी द इंडियन नेशनल, बिल्कुल, पास बीसीए, एमसीए के लिए जो एलिजिबिलिटी है, और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री एंड ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है, एंड एटलीस्ट 45% फॉर कैंडिडेट ऑफ बैकवर्ड क्लास, अगर आप बैकवर्ड क्लासेस हैं तो 45%, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेशन एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटी कैटेगरी बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट, उन सभी के लिए 45% है, और या फिर पास बीएससी बीकॉम बीए विथ मैथमेटिक्स, यानी जो भी आपने पास किया है बीएससी बीकॉम या बीए विथ मैथमेटिक्स के साथ में, अगर आपने पास किया है 10+2 लेवल में,
are at graduation level with additional bridge courses as per the norms of the concerned university and obtained at least 50% marks aggregate and at least 45% in case of the candidates of backward class category, economically weaker section, EWS में आते हो, person with disability and category belong to the महाराष्ट्र स्टेट, जो महाराष्ट्र स्टेट के कैटेगरी में बिलोंग करते हो, SC ST शेड्यूल ट्राइब वगैरह इन सभी में, तो उन सभी के लिए 45% है। ऑब्टेन्ड नॉन, थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि ऑब्टेन नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर, यानी कि इसमें आपका स्कोर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए या नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जिस आपने किया हो, ये 2020 के अकॉर्डिंग है तो आप 21 के अकॉर्डिंग आप इसमें 21 ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो कोर्स है वो 2 ईयर डिग्री कोर्स है, ठीक है, ओके। इसके बाद में देखिए NRI कैंडिडेट्स वगैरह इन सभी के बारे में भी दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब जो मेन बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इनका जो सीट का क्राइटेरिया है वो किस तरीके से इन्होंने अपना डिसाइड करके रखा है। ये तो इन लोगों का ये फीस वगैरह का होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अभी पूरा इनका सीट मैट्रिक्स मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर रखा है अपने इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। अभी ये ऑल इंडिया ऑल कैंडिडेट्स जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, इन सब के लिए भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए कि क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। और NRI कैंडिडेट सभी के लिए इन्होंने बताए हुए हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट्स इनके रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब देखिएगा जो एलोकेशन ऑफ सीट है शेड्यूल 1, अब आपको हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में ऑटोनोमस स्टेट लेवल पर 85% कोटा है, और सेकंड नंबर नॉन ऑटोनोमस एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स में 70% है, होम यूनिवर्सिटी 15% है, अदर देन यूनिवर्सिटी जो 85% का कोटा है। 15% का कोटा है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। माइनॉरिटी कोटा यहाँ पर नहीं होगा। और SNDT यूनिवर्सिटी है उसमें 85% स्टेट लेवल है और 15% ऑल इंडिया है, मतलब 15% ऑल इंडिया लेवल पर है, बाकी 85% ऑटोनोमस कॉलेज या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए है। इसके बाद हम बात करेंगे, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड, ये देखिएगा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, उसमें 75%, 25% ऑटोनोमस एंड नॉन ऑटोनोमस में, ठीक है। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में ये अलग अलग हैं। 37.5 नॉन स्पॉन्सर सीट, 12.5% स्पॉन्सर सीट्स, यहाँ पर माइनॉरिटी कोटा है, ये माइनॉरिटीज वालों के लिए, ठीक है। इसके बाद में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन, ये अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा नहीं है। देखिए गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन फॉर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज के लिए 70% होम यूनिवर्सिटी और 30% अदर देन होम यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैं आपसे बात करूं VJTI कॉलेज की, यानी वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, इसमें ऑल इंडिया का कोई कोटा नहीं है, 0 सीट्स हैं। 70% होम यूनिवर्सिटी के लिए और 30% अदर होम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में भी 70% होम यूनिवर्सिटी, 15% अदर देन होम यूनिवर्सिटी और 15% ऑल इंडिया लेवल पर दिया गया है। SNDT में 85%, 15%। तो इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ अलग अलग कोर्सेज के लिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब चूंकि ये कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो ये उसका कोटा है, राइट। चलिए, तो ये तो हमने इनका जो एलोकेशन है सीट का वो किस तरीके से ये करते हैं उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे थे। अब बात करेंगे, देखिए जो 2020 की कट ऑफ है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 2020 की क्या कट ऑफ थी, ठीक है। और ये देखिएगा आप अगर 2020 में महाराष्ट्र सिटी की कट ऑफ को देखें तो क्या कट ऑफ है। देखिए अगर हम बात करेंगे मेरिट नंबर 10 और मेरिट स्कोर 112.25, ये है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। जबकि लास्ट टाइम इसकी जो कट ऑफ गई थी, हाईएस्ट कट ऑफ 154 मार्क्स पर गई थी, और उसमें से कंप्यूटर साइंस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 112 यानी 112.25 इतने मार्क्स गई है।
और अगर हम इस बार आपसे बात करें तो इस बार जो कट ऑफ गई है वो 127 हाईएस्ट कट ऑफ गई है, 127 मार्क्स गई है 2021 में। तो अब टोटल कट ऑफ ये गई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाली है वो इससे कम ही जाएगी, क्योंकि जब 154 2020 में गई थी टॉप रैंक, तो वहां पर 112.25 यानी कि पुणे यूनिवर्सिटी में 112 गई है, राइट। तो कुछ जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट वालों के लिए ही हैं, उनकी उन लोगों ने उन कॉलेजेस में लिया होगा, जबकि ये जो हम आपको बता रहे हैं कट ऑफ लिस्ट ऑल इंडिया सीट्स फॉर सीएपी राउंड 1 एडमिशन टू फर्स्ट ईयर या डायरेक्ट सेकेंड ईयर, ठीक है, उनके लिए है, राइट। मानी जो सीएपी राउंड है वो ऑल इंडिया वालों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, AIR जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई है, तो उसमें ये 112.25 गई है। जैसे मान लीजिएगा मैं इस यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इसमें 34 सीट्स महाराष्ट्र वालों के लिए हैं और 6 सीट जो है वो AIR है। तो इसके हिसाब से कुल 6 सीट्स हैं, ठीक है। AIR ऑल इंडिया में कुल 6 सीट्स हैं, राइट। तो उसके हिसाब से ये जो रैंक लिस्ट आप देख रहे हैं 112.25, फिर विवेकानंद का 94.5, भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अंधेरी मुंबई 93.5, विवेकानंद जो द्वारा है उसका 90.75 द्वारा में गया होगा, ठीक है। बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल चैटर्जी ये हो गया चैरिटेबल, ये हो गया 83.5, फिर 83 77.5, ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट स्टडी 70.25, मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस बांद्रा 62, श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का नागपुर 61, डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड रिसर्च पिंपरी 59.75, महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी 53, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नवी चंद्र 51.25, इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 50। तो ऐसे इनकी कट ऑफ गई है। ये जो कट ऑफ गई है वो AIR इसके हिसाब से, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेचर की, ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेचर जिनका है उनके उनके लिए क्या कट ऑफ गई है, ये उनकी कट ऑफ है, ना कि ये सभी की कट ऑफ है। आप समझ लिए इस बात को ध्यान से, ये उनकी कट ऑफ है जिनका AIR यानी अदर देन महाराष्ट्र, यानी आउटर देन महाराष्ट्र, उनकी बात कर रहे हैं। उनकी कट ऑफ जो गई है वो गई है 112.25। जब हमारा जो कट ऑफ गया था 2020 में 154, तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो पर, आप 154 गया था 2020 में, लेकिन इस बार गया है 127। तो ये डेफिनेटली डैम श्योर है कि इस बार 100 के अराउंड रहेगी ये कट ऑफ, 100 के अराउंड ये कट ऑफ रहेगी पुणे यूनिवर्सिटी की। और बाकी सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 20 इसमें से माइनस करते जाएं, तो अगर किसी के नंबर 80 भी आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन इन कॉलेजेस में हो सकता है। यानी अगर किसी के नंबर 100 हैं तो मुझे लगता है कि पुणे यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास कई स्टूडेंट्स के बार बार कॉल्स आ रहे हैं कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको इसलिए ये रैंक लिस्ट दिखाई है प्रीवियस के आधार पर, प्रीवियस लिस्ट के आधार पर मैंने आपको इसलिए ये दिखाई है ताकि आप ये अनुमान लगा सकें कि हमको कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। दूसरी बात मैंने ये आपको इसलिए भी दिखाई है जो ऑल इंडिया कैंडिडेचर है रखे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे कॉलेजेस ओपन नहीं होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी उनके लिए ओपन नहीं होंगी, तो उनको जो जो कॉलेज की जो जो कॉलेज उनको दिखेंगे और जो प्रीवियसली जो इनकी कट ऑफ गई हैं जिस ऑर्डर में स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने 2020 का एक क्राइटेरिया ले लिया कि ये कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस में जो प्रीवियस ईयर यानी 2020 में जो कट ऑफ गई है वो ये गई है। और इनमें से जो कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस तो बहुत अच्छे हैं जिनके प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, मैं भी आपको उन सभी के प्लेसमेंट्स भी दिखाऊंगा और उनका अभी मैं आपको पूरा सीट मैट्रिक्स भी दिखाऊंगा ताकि आप ये अनुमान लगा सकें कि आपके लिए कितनी सीट्स हैं और बाकी स्टूडेंट्स के लिए यानी अदर देन महाराष्ट्र वालों के लिए कितनी सीट्स हैं और महाराष्ट्र स्टेट वालों के लिए कितनी सीट्स हैं। मैंने आपको जो अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिखाया है वो महाराष्ट्र स्टेट का है और उस में ये क्लियरली दिया गया है कि 85% महाराष्ट्र वालों के लिए और 15% अदर देन महाराष्ट्र है, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट जो रखते हैं उनके लिए है। ये जो आप मेरिट लिस्ट देख रहे हैं, कट ऑफ लिस्ट देख रहे हैं, वो ऑल इंडिया सीट्स के लिए है।
ठीक है, ऑल इंडिया सीट्स ऑफ CAP राउंड 1 और एडमिशन टू द फर्स्ट ईयर, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं CAP राउंड 1, ये ऑल इंडिया सीट्स का मैं बता रहा हूँ आपको, राइट। जैसे इसमें कई सारे कॉलेजेस आप नहीं देख पा रहे हो, वीर माता जीजाबाई इसमें नहीं है क्योंकि वो सिर्फ महाराष्ट्र वालों के लिए, इसलिए उन्होंने उसकी लिस्ट अलग से जारी की होगी, ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑल इंडिया का ही है मेंशन, राइट। बाकी कॉलेजेस का उनकी वेबसाइट पर आपको देखना पड़ेगा, राइट, जो महाराष्ट्र के लिए ही 100% रिजर्व्ड है, ये ऑल इंडिया के लिए रिजर्व्ड है। तो ऑल इंडिया में भी 85% और 85% महाराष्ट्र वालों के लिए और 15% ऑल इंडिया वालों के लिए, तो ये उसकी मेरिट लिस्ट है, यानी 15% की मेरिट लिस्ट है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये देखिएगा आप इसके जो है ये देखिए मैं आपको अभी पूरे लिखा रहा हूँ, इसमें देखिए कितने सारे कॉलेजेस हैं, ये इतने काफी सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, जो राउंड 1 में मेरिट लिस्ट जारी किए थे CAP के लिए, ठीक है, तकरीबन 88 कॉलेज हैं, 88 कॉलेजेस हैं। अब आपको इनमें से जो अच्छे सेलेक्ट कॉलेजेस हैं उनको सेलेक्ट करना है, इतने कॉलेजेस तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, शुरू के मैं 15-20 कॉलेज तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ठीक ठीक हैं, इनमें प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं, इन्वायरमेंट भी अच्छा है, पढ़ाई के हिसाब से भी बढ़िया है, और लगभग पुणे में जो कॉलेजेस हैं, मुंबई में जो कॉलेजेस हैं वो काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। मैं आपको ये 15-20 तक आप मतलब जिनका कट ऑफ स्कोर जो 45 तक है, मैं मान सकता हूँ कि इतने तक आप कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपके ऊपर है कि अगर आपको एडमिशन लेना है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप सभी के प्लेसमेंट्स क्राइटेरिया को जरूर देख लें, प्लेसमेंट उनकी वेबसाइट पर, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर आपको देखना है, और उसके हिसाब से ही आप अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करें। दूसरा, आप अपने लोकेशन वाइज भी उस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको जो प्रीवियसली पूरी लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये आप लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट में आपको पूरे यहाँ जो कॉलेजेस की लिस्ट है, ये देखिए 38 पेज की है। मैं इन सभी के आपको लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बोर्ड में शेयर कर दूंगा, तो आप डायरेक्टली उस लिंक को ओपन करके सारी चीजों को एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिएगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना शुरू करूंगा तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पर उनमें से जो मैंने कुल 15 यूनिवर्सिटीज के मतलब 15 कॉलेजेस जो हैं उनका मैंने ले रखा है पूरा, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। अब अगर हम इसकी सीट मैट्रिक्स को देखें तो इसकी जो सीट मैट्रिक्स है, देखिए CAP सीट्स जो है, टोटल सीट्स जो है वो कितनी है, 40 है, ठीक है। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी 40 सीट्स हैं, 40 में से महाराष्ट्र वालों के लिए 34 और ऑल इंडिया के लिए 6 सीट्स हैं। अब देखिएगा इसमें जो इनकी सीट्स हैं वो किस तरीके से उन्होंने अपनी डिवाइड कर रखी है। 13 जो है होम यूनिवर्सिटी के लिए, 3 जो है अदर देन होम यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है, PWD के लिए 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने जो 34 सीट का यहाँ पर बना रखा है वो ये बना रखा है, राइट। तो ये हर कॉलेज की इसी तरह से सीट मैट्रिक्स है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसकी। इसके बाद विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी है जिसमें 60 सीटें हैं, तो महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र स्टेट के लिए 25 सीट्स हैं, जिसमें से 4 जो है वो ऑल इंडिया है, 31 जो है माइनॉरिटी है, राइट। तो इसमें माइनॉरिटी भी सीट्स ऐड है, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल, तो यहाँ पर 60 सीट्स हैं, 60 में से 51 महाराष्ट्र की हैं, 9 ऑल इंडिया हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीट्स, क्योंकि कोटा काफी कम है तो इसलिए जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है मिलना। अब अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए 48 सीट्स हैं बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल में, टोटल 39 सीट महाराष्ट्र स्टेट के लिए और 9 ऑल इंडिया के लिए, राइट। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें SIES कॉलेज, तो उसमें 48 सीट्स हैं टोटल, 14 महाराष्ट्र सीट हैं और 31 वो जो है माइनॉरिटी सीट्स है, 3 ऑल इंडिया के लिए है, क्लियर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर देखिएगा यहाँ पर पिंपरी चिंदवाड़ एजुकेशन है, इसमें भी ऑल इंडिया की 9 सीट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखिएगा, इसके बाद ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है जहाँ पर 144 सीट्स हैं, 8 ऑल इंडिया है, 44 महाराष्ट्र सीट है, 92 माइनॉरिटी सीट्स है, अनएडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यहाँ पर ये हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह के कॉलेजेस हैं। इसके बाद में
हम बात करेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट, यहाँ पर 60 सीट्स हैं, 51 महाराष्ट्र, 9 ऑल इंडिया, ठीक है। देन इसके बाद में हम बात करेंगे श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पर 48 सीट्स हैं टोटल, 3 ऑल इंडिया हैं, 14 महाराष्ट्र सीट्स हैं, 31 माइनॉरिटी सीट्स हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे डॉक्टर डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 48 सीट टोटल है, 9 जो है ऑल इंडिया हैं, 39 महाराष्ट्र वालों के लिए हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट IMCC, जिसमें 48 सीट्स हैं, 9 ऑल इंडिया, 39 महाराष्ट्र वालों, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो इंदिरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, यहाँ पर 9 ऑल इंडिया है, 51 महाराष्ट्र सीट्स, ठीक है। देन इसके बाद में हम बात करेंगे, ये नेक्स्ट कॉलेज है भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 96 में से 18 ऑल इंडिया है, 78 महाराष्ट्र वालों के लिए, ठीक है। देन इसके बाद में प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट एजुकेशन सोसाइटी, यहाँ पर 51 सीट टोटल हैं, 42 महाराष्ट्र वालों के लिए, 9 जो है वो ऑल इंडिया वालों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इनका ये पूरा जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं वो इन्होंने जारी किया है सीट मैट्रिक्स का। अब जो आपको मैंने अभी ये लिस्ट दिखाई थी, इस लिस्ट में आप बिल्कुल ये सीधी बात समझें, जो कॉलेजेस CAP राउंड में सिलेक्ट किए गए, यानी कि महाराष्ट्र प्लस ऑल इंडिया, उन सभी की मेरिट लिस्ट जारी की है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इसके अलावा ये जो कॉलेज हमने आपको भी पूरी लिस्ट दिखाई, वो ठीक है, बहुत बड़ी इसमें लिस्ट है, आप इसमें देखिएगा तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 88 तकरीबन कॉलेजेस हैं, और उन कॉलेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ 15 कॉलेजेस अभी आपको दिखा दिए हैं, आप पूरी लिस्ट को देख लें। अब मैं बात करूंगा प्लेसमेंट्स को लेकर के कि भाई आपको प्लेसमेंट्स के लिए सिलेक्ट भी करना है, तो ये देखिएगा मैं आपको प्लेसमेंट्स की दिखा रहा हूँ। महाराष्ट्र सिटी में जो MCA के 2021 के जो प्लेसमेंट्स हैं, पहले मैं आप 20-21 में जो प्लेसमेंट्स हैं देखिए, अगर हम देखें 2020-21 में, तो इंटर्नशिप इन्होंने जो 31 टोटल यहाँ पर सिलेक्शन प्लेसमेंट हुए हैं, और इसमें अलग अलग कंपनीज में इनकी जो सैलरी पैकेज जो इन्होंने ऑफर किए हैं वो आप देख सकते हैं, देखिए, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। अलग अलग कंपनीज, ये देखिए कंपनीज के नाम लिखे हैं, VNP, क्रिजाल, ठीक है, ये सब इन कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, कितने ऑफर्स लोगों को मिले हैं, यहाँ पर कितने लोगों को ऑफर मिले हैं, तो 31 लोगों को यहाँ पर ऑफर मिले हैं, ठीक है। ओके, तो अच्छा कॉलेज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देखिए सरदार पटेल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात करेंगे। आप इनकी कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपको ये प्लेसमेंट्स की पूरी चीजें, पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी, आप इत्मीनान से देखिएगा। देखिए एवरेज CTC इन्होंने बताया है कि 10.5 LPA है, 2020-21 में 10.96 गया है, ठीक है। मीडियन जो है CTC अगर हम देखें, एक एवरेज देखें तो 6.5 LPA 2019-20 में गया है, और 8.5 जो है वो 2020-21 में गया है। ईयर ऑफ आप देखिएगा हर जगह कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर इनरोल्ड हुए हैं, 20, 19, 20, 20, 21, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी भी डिवाइड कर रखी है, ड्रीम, सुपर ड्रीम, लाइट, नॉर्मल, टोटल कितने हुए हैं, वो ये सब इन्होंने बताए हुए हैं, आप इनको देखें इत्मीनान से इनकी कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। इसके बाद में देखिए फिर सरदार पटेल कॉलेज की ही हम बात कर रहे हैं, तो सरदार पटेल में ये देखिए कंपनीज जो आई हैं, 62 में से 59 प्लेस्ड हुए हैं। IT सेक्टर सॉफ्टवेयर की कंपनी की बात कर रहे हैं, IT 57, 54, तो ये कंपनीज यहाँ पर विजिट करती हैं, ये रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर जो विजिट करते हैं। इसके अलावा देखिए अगर आप सरदार पटेल कॉलेज ऑफ SP सिटी मुंबई की बात करें, ये पूरा स्टेटिस्टिक्स उन्होंने पूरा दे रखा है, आप वेबसाइट पर जाएं और वहां पर देखिए, ठीक है। 42 जो है हाईएस्ट प्लेसमेंट है, 11 जो है एवरेज है, और 5 जो है लोएस्ट है, ओके। 2019 2020 इन्होंने अपना पूरा स्टैटिस्टिक्स डाल रखा है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट है, उसकी बात हम बात करेंगे। विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो यहाँ पर विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2009-10, और ये देखिएगा 2010, 11, 11, 12, और ये 2019-20 में 26.4 और ये 6.68, ये इनका हाईएस्ट और लोएस्ट पैकेज दिया गया है, ओके।
141 कंपनी विजिट की है, ये जो है अभी भी इन प्रोग्रेस बता रहा है 2019-20 में, तो ये आप प्लेसमेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके बाद में हम बात करेंगे ये देखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च स्टडीज। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ठाकुर रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर प्लेसमेंट डेटा 2016 से 19 का क्या रहा है वो आप सभी का देख सकते हैं। मैं आपको भी ये लिस्ट दिखा रहा हूँ, देखिए आप ये लिस्ट देखिएगा, ये देखिए आप लिस्ट देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए आप हर एक बच्चे का नाम लिखा हुआ है और 2019 इसका पासिंग ईयर है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, इन्फोसिस में इसका जॉब लगा है। तो आप ये पूरी लिस्ट उन्होंने शेयर की है, आप इस प्लेसमेंट को देखें, मुझे लगता है काफी अच्छे प्लेसमेंट हैं। 2019 में ही देखिए आप कितने सारे बच्चे जो हैं उनका प्लेसमेंट हुआ है और ये सभी बच्चे एमसीए वाले प्लेस्ड हुए हैं। तो ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट के नाम के साथ में अगर किसी कॉलेज ने आपको लिस्ट दिखा रहा है तो डेफिनेटली वो सही होगी। डैम श्योर हूँ मैं इसमें कि ये बिल्कुल सही होगा डेटा इनका, राइट। चलिए इसके बाद में आप इसके बाद में बात करूंगा पिंपरी चिनवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो आपको मैं कुछ प्लेसमेंट्स को लेकर के आपको ये दिखा रहा हूँ कि कुछ कॉलेजेस के प्लेसमेंट इस तरीके से हैं। आप जिस भी कॉलेज का प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हैं उस कॉलेज का प्लेसमेंट जरूर देखें, ठीक है। तो इसके बाद में ये देखिएगा अचीवमेंट्स आप इनके देखिएगा, पूरा आप अचीवमेंट्स यहाँ पर पढ़िएगा। क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट्स 88 ऑफर्स ऑफ 19-20 बैच, राइट। देखिए आप 88 ऑफर्स हैं यहाँ पर 2019-20 बैच स्टूडेंट्स में, 7 लाख यहाँ पर इनका अबव रहा है। 254 ऑफर 254 ऑफर्स 2019-20 के बैच में 5 लाख के अबव से हैं। 541 ऑफर्स जो हैं 19-20 बैच में अबव 4 लाख के अब। तो ये इनका काफी बड़ा जो है प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से पूरा क्वांटिटी में भी आप देख सकते हैं कि कितने देखिए 658 प्लेसमेंट ऑफर इन 30 कंपनीज ऑफ पीसीईटी स्टूडेंट्स इन द एकेडमिक ईयर 2019-20 207 पीसीईटी पूरा समराइज उन्होंने दिया हुआ है अचीवमेंट्स। आप इनकी वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर आप जैसे ही आप जाएंगे तो ये इसका स्टेटस दिखेंगे और कैंपस प्लेसमेंट पर आप उनके क्लिक करके देखिए तो ये आपको पूरा दिखाएंगे। पीसीईटी जो मेजर रिक्रूटर्स हैं वो भी आप देखिए, जो सैलरी आपको बता रहे हैं कि कौन सी कंपनी ने क्या सैलरी ऑफर किए हैं वो भी इन्होंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद मेजर ऑफ कैंपस में कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं, टीसीएस में 4500 रजिस्टर हुए, 640 ऑफर्स मिले हैं। कॉग्निजेंट में 2000 लोगों में से 392 को ऑफर मिला है। आईबीएम में 3500 लोगों में से 230 लोगों को मिला है। तो ये पूरा इनका एनालिसिस रिकॉर्ड है, आप इसको देखिए, राइट। इसके बाद में मैं बात करूंगा, देखिए डीवाई पाटिल, ये देखिए डॉक्टर डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रिसर्च जो पिंपरी पुणे में है। अगर इनके हम प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो देखिए एमसीए प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट प्लेसमेंट है 8 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज है 2.4 लाख पर एनम। सभी का आप देखिएगा परसेंटेज दिखेगा 2020-21 में 89%, काफी अच्छा प्लेसमेंट है। आप बहुत अच्छा कॉलेज है, आप इसको ले सकते हैं। 2019-20 में 87.50, 2018-19 में 82.39, 2017-18 में 80, मतलब 80% के ऊपर ही यहाँ पर प्लेसमेंट है। तो आप, मुझे नहीं लगता कि कॉलेज अच्छा नहीं है, डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है और काफी बढ़िया यहाँ पर पढ़ाई वगैरह भी होती होगी डेफिनेटली, तो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स के हिसाब से, राइट। अब हम बात करेंगे, देखिए ये देखिए एक और कॉलेज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और ये है रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यहाँ पर भी एमसीए होता है और यहाँ पर भी देखिए आप टोटल नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स कितने हुए हैं, इंटर्नशिप कितने हुए हैं। 2020 में 128 हुए हैं। ये मैंने डिपार्टमेंट निकाला है एमसीए का, ठीक है ना। तो एमसीए में ये इतने अच्छे प्लेसमेंट्स हैं 2020-21 में 128, 2019-20 में 123, ठीक है ना। आप इसके डिपार्टमेंट पे जाएं, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट देखिए, आप देख पा रहे हो कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, ओके। देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट पे है और वहीं के ये प्लेसमेंट्स हैं। 2018-19 में 18-19 में 75 हुए हैं, 17-18 में 80 हुए हैं, 16-17 में 55, 15-16 में 130, 2014-15 में 138। तो कितने सारे अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। ये आप पूरा इनका एनालिसिस देख सकते हैं, इनका पूरा स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, ठीक है।
इवन ये भी बता रहे हैं कि इंटर्नशिप 1 ईयर में जो बच्चे 2020 में पास आउट हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से, टेक्सचर बिजनेस सॉल्यूशन में कितने गए हैं, एलाइट बैक ऑफिस में कितने गए हैं, ग्रेट पैलेस प्लेस आईटी सर्विसेज में 5 गए हैं, ग्रेट बैंगलोर में 2 गए हैं, कार्टेन एलएलसी में 2 गए हैं, टाइगन मीडिया में 1 गया है। 1 ईयर, ठीक है, ये 2021 पास आउट, फिर कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। सेशन वाइज भी यहाँ पर पूरा दिया गया है, विंटर में, समर में कितने लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए हैं, नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर कितनी है। तो ये पूरा इन्होंने अपना प्लेसमेंट्स का डेटा डाला है, आप इसको देख सकते हैं। 2021 में जो प्लेसमेंट का परसेंटेज है 29.68, टोटल ऑफर हाईएस्ट पैकेज 6.25, 20 में 49%, 19 में 66, ठीक है। मतलब अभी 21 में ऑन गोइंग है, इसलिए 29% है, ठीक है ना। मतलब लगभग 50% के आसपास लोगों का प्लेसमेंट्स का क्राइटेरिया है। फिर इसके बाद में SIES कॉलेज मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज है, इसका भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं। इसमें भी 438 सिलेक्शन हुए हैं 19 से 21 वाले बैच में, एवरेज सैलरी 7.20, हाईएस्ट सैलरी 20। तो ये आप पूरा देखिए, कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, MCA का भी प्लेसमेंट यहाँ पर पूरा दिया गया है जो 19-20 में हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ-कुछ ये देखिए, ये कंपनीज यहाँ पर सिलेक्ट की हैं, राइट। 55 के बैच में 54 लोग स्टूडेंट पार्टिसिपेंट, 54 लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। 7 लाख हाईएस्ट सैलरी, 3.48 एवरेज और हाईएस्ट 25,000 जो स्टाइपेंड भी कंपनी प्रेफर करती हैं, ऑफर करती हैं, वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। 41 रिक्रूटर्स विजिटेड अवर कैंपस, यानी कि 41 कंपनी यहाँ पर विजिट की थी, 11 नई कंपनीज यहाँ पर आई थी। जो मेजर रिक्रूटर्स हैं वो एशियन पेंट, है ना, जाइकस, विस्तारा, ये सब जाती हैं यहाँ पर, कॉग्निजेंट, TCS, कैपजेमिनी, राइट। तो इस तरीके से ये इनके प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड हैं, ये इनके प्लेसमेंट ट्रैक हैं। अब इनमें से आप जो कॉलेज सिलेक्ट करोगे वो आप प्लेसमेंट के आधार पर, मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए, ठीक है। आई होप कि इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि क्या आपके कौन से कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। आई होप कि आपको मेरी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको कौन-कौन से कॉलेज प्रेफ़र करने हैं, कौन-कौन से कॉलेज में आपको जाना चाहिए, क्या उनका सीट मैट्रिक्स है, ये मैं आपको भी आपको इस वीडियो में बता दिया है कि क्या सीट मैट्रिक्स है। 2020 का है, लगभग 2021 का भी इसी के अकॉर्डिंग। अभी चूँकि इन्होंने दिया नहीं है, वो आपको पूरी गाइडलाइन जारी करेंगे, पूरा काउंसलिंग शेड्यूल आपको बताएँगे, तो शेड्यूल में भी आपको सीट मैट्रिक्स बताएँगे। लेकिन ये मैंने 2020 के अकॉर्डिंग बताया है। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास बार-बार कॉल्स आ रहे हैं कि सर मुझे कौन-सा कॉलेज मिलेगा, मुझे कौन-सा कॉलेज मिलेगा? तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया है। आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, जो भी आपसे पूछता है आप उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी जो जानकारी नहीं है उनको मिल सके, राइट। आई होप कि अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू, राइट। ओके।